हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो डिफेंस सेक्टर का रिलेटेड एमओ डिफेंस के बारे में, एमओ डिफेंस ईटीएफ और एमओ कैपिटल। दोनों का दोनों ईटीएफ में मैंने जो कुछ भी करता, मतलब आज एमओ डिफेंस में मैंने एसआईपी किया था, तो वो भी आप लोगों के साथ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था, ठीक है। तो सोशल मीडिया में, यूट्यूब में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने दिया था। क्यों दिया था? मैं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाया कि किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खरीदारी कर रहा हूँ तो आपको भी खरीदारी करना है, नहीं, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं कोई सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपना बुद्धिमत्ता से अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आपको एक तरतीब वाइज बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। बाकी एमओ डिफेंस तो हो गया। एमओ कैपिटल की बात किया जाए तो एमओ कैपिटल दोस्तों, ये मैंने कौन सा तारीख को बताया था, 26 सितंबर के आसपास बताया था कि इसमें मूवमेंट भाई साहब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 26 सितंबर का क्या प्राइस चल रहा था, आज का क्या प्राइस है। दोनों में डिफरेंट, मैं आपको दिखाऊंगा ना, चार्ट के ऊपर जाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो ईटीएफ का रिलेटेड ईपीएफ हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, ईटीएफ से डिस्कस करते हैं और ईटीएफ के बारे में जी जान तक जोर लगा देता है जिसको बोला जाता है। क्योंकि ईटीएफ भी सबसे एक सेफ जगह है, जो कि हम मिडिल क्लास तो बोलने में शर्म आता है, लोअर मिडिल क्लास ही ठीक है हमारे लिए, ठीक है। चाहे कितना भी कुछ कर लो तो खुद को मिडिल क्लास से नीचे रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो ये जो यूट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो इसमें जो मोड है उसका नीचे स्क्रॉल करके जाने के आपके बाद ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्रीमियम देने का जरूरत नहीं है, ना कि कुछ प्रीमियम आपसे मांगा जा रहा है। भाई साहब, सीखने के लिए कुछ प्रीमियम दिया नहीं जाता है, सीखने के लिए आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो तो उसके लिए पैसा देने का क्या ज़रूरत है, आपको सिखाना ही है, आपको सीखना है। आपको सिखाना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी तो सीख सकते हैं, है कि नहीं। तो सब अपना अपना सोच है। तो देखिए दोस्तों, अभी एमओ डिफेंस आज का डेट पे आपको 1% का डाउन हुआ है। और 6 मंथ में सीधा हम देखेंगे तो 6 मंथ में 22% का रिटर्न ऑलरेडी है। और 1 मंथ में जाने के बाद आपको इसका नेगेटिविटी दिखा देगा 1.21। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। ड्यूरिंग ईयर में 22% रिटर्न तो बहुत अच्छा खासा दिया है, ठीक है। इसका रिटर्न बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। दूसरा दोस्तों, एमओ कैपिटल, जो कि नया है, रिटर्न फिर भी अच्छा दिया है। 1 महीने में हम जैसे ही जा रहे हैं तो 1 महीने में आपको रिटर्न इसका दिखाई देगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, हाँ। तो 1 महीने में जाने के बाद हमें रिटर्न कितना दे रहा है, 5.99, मतलब 6% का देख सकते हैं। 6 मंथ में 30% का रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा। जून तक तो बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट इसमें हमें दिखाई दिया था। उसके बाद साइड बेस है 45, 43, 44। और जिस टाइम पे दोस्तों ऐसे टाइम ना, ये जो टाइम दिखाई दे रहा है बिल्कुल साइड वेज मूवमेंट। आप सबको ऑलरेडी टेक्निकल बारे में तो पता ही है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर जब साइड वेज होता है ना, तो वो एक अच्छा टाइम माना जाता है, वो बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। क्योंकि इस टाइम एक कंसल्टेशन कर रहा है, टाइम वाइज अपने आप को होल्ड कर रहा है। और ये लेवल इतना टाइम तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसने होल्ड किया, मतलब ए 45, 44 का लेवल इसके लिए बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म गेम के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि कैपिटल मार्केट को कवर करता है दोस्तों, ठीक है। तो आज एक दिन में इसका मूवमेंट आप देख पा रहे हो कि इसका मूवमेंट 2.79 मतलब 3% के आसपास, 3.25% के आसपास मूवमेंट है। साइड बेस में चल रहा था, लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा सा मूवमेंट हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो 14:50 पे, ठीक है। इसका खास है कि इसका वेटेज की तरफ जाएंगे तो इसका वेटेज दोस्तों सबसे ज़्यादा लेके चल रहा है कौन, बीएससी। वो भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसका वेटेज सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है, बीएससी है, एचडीएफसी एसेट है। इसका ऊपर तो मैंने डिस्कस किया, इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो भी है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो थीमेटिक जो यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको थीमेटिक इंडेक्स में मिलेगा, ठीक है। थीमेटिक का है ये, तो थीमेटिक इंडेक्स में मिलेगा। तो इसमें बीएससी, एचडीएफसी सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सीटीएसएल भी सब है। एनएसडीएल अभी तक इसमें आया नहीं है, आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। वेटेज देख लीजिए, 20% का वेटेज है भाई साहब, 20% का वेटेज अकेला ही लेके चल रहा है, अकेला ही लेके चल रहा है। उसके बाद एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट जो है 17% है, मल्टी कम्युनिटी मतलब एम सी एक्स 12% है, सी डी एस एल 7% का है। तो वेटेज आप दिखाई दे रहा है। इसमें से बी एस सी का शेयर को देख लीजिए भाई साहब, बी एस सी का शेयर भी जैसे बी एस सी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बी एस सी का चार्ट को एक बार गौर से देखिए, 4.26% का तो रिटर्न दिया है, ठीक है। मगर गौर से आप देखिएगा तो ये भी साइड वेज है, 14:40। तो बी एस सी का शेयर को कवर करना और साथ में दोस्तों एमओ डिफेंस को कवर, एमओ कैपिटल को कवर करना, दोनों में कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? कुछ फ़र्क नहीं है। वो शेयर सिंगल शेयर है भाई साहब, ये सिंगल शेयर है। और इसको दिखा जाएगा तो ये भाई साहब हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हर एम सी एक्स सी डी एस एल सब कवर कर सकता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसको तो
मतलब छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसको मैं इसलिए अपना लॉन्ग टर्म के लिए भी शामिल किया हूँ, बाकी स्विंग के लिए पोजीशन है ऑलरेडी, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले इसका एक बार हम डिलीवरी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। डिलीवरी देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो एमओ कैपिटल जो है इसका आज का डेट पे कितना डिलीवरी उठा है, 80% का डिलीवरी हुआ है भाई साहब, 80% का डिलीवरी हुआ है आज का डेट पे, ठीक है। बहुत अच्छा खासा है। सिर्फ मार्केट कैप थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया ना, तो भाई साहब इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। मार्केट कैप थोड़ा इंक्रीज़ होना चाहिए, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब छोटा नहीं, बहुत ही छोटा है। तो आज के डेट पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो वैल्यू है कोई ख़राब वैल्यू नहीं है, 4 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और साथ में 9 लाख आपको वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम तो भाई साहब एक महीने में कहीं भी आपको इतना दिखाई दे रहा है क्या? आप देखिए कहीं भी इतना दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी नहीं है, जो कि आज हुआ है 9 लाख, ठीक है। 80% का डिलीवरी, साथ में 9 लाख का वॉल्यूम। वैल्यू की तरफ जाएंगे भाई साहब, 4 करोड़ का तो इस जगह पर दिखाई दे रहा है भाई, कहीं कहीं है क्या? एक महीने में पूरा देख लेते हैं तो कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए हम लोग सेबी रजिस्टर तो नहीं है, ग्राउंड लेवल का है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ ग्राउंड लेवल का है, और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मार्केट को एक बार आपने समझ लिया ना, तो भाई साहब कोई मतलब क्या बोला जाए, वही लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हम देसी सिंपल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए एमओ डिफेंस में 71% का डिलीवरी हुआ है, ठीक है। अच्छा रिटर्न दिया है दोनों के दोनों, ठीक है। मतलब रसवल का है, इसमें भी आज का डेट पे आप देख पा रहे हो। इसको मैं क्यों कवर कर रहा हूँ उसका भी रीज़न बता रहा हूँ। देखिए इसको अब देखिए आज के डेट पे वैल्यू उसका कुछ नहीं है, जो कि कंटिन्यू 3 दिन से दिखा जाएगा, तो कंटिन्यू 3 दिन इसमें बहुत अच्छा खासा वैल्यू चल रहा था, 20 करोड़, 46 करोड़, 28 करोड़, जबकि 32 लाख का इसमें वॉल्यूम भी हुआ था। आज भी तो हुआ है, आज भी ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, 30,000 का हुआ है। तो इसका भी और डिटेल्स में दिखा देता हूँ, चलिए आगे और डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि इस ETF के साथ साथ और एक है ग्रो डिफेंस, जो कि ये भी डिफेंस सेक्टर कवर करता है। 67% का इसका डिलीवरी हुआ है, और इसमें भी दिखा जाएगा तो इसमें भी उतना खास वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, इतना खास नहीं है। फिर भी अब देखिए कोई चीज़ मैंने टेलीग्राम पे क्या बताया था कि मूवमेंट होने के बाद बताना तो बहुत आसान है, मूवमेंट होने के बाद बताना बहुत आसान है। अब ड्यूरिंग मार्केट में मूवमेंट होने से पहले उसको समझ लीजिएगा, तो वो सबसे आसान तरीका है रिटर्न बनाने के लिए। प्रॉफिट बनना तभी है जब आप उसका मूवमेंट को समझ लीजिएगा। मूवमेंट समझने के बाद प्रॉफिट बनता है, ना कि मूवमेंट होने के बाद प्रॉफिट बनता है। मूवमेंट होने के बाद प्रॉफिट नहीं बनता है, वो तो देखने वाली बात हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक महीने में हम चले गए, और एक महीने में जाने के बाद एमओ डिफेंस का, ये कौन सा एमओ डिफेंस है ना, हाँ एमओ डिफेंस का ही है, चलिए। तो एमओ डिफेंस का भी कंटिन्यू दिखा जाएगा। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें मोटा मोटी आज का 71% का डिलीवरी है, और साथ में 27 करोड़ का आपको क्या दिखाई दे रहा है, टर्नओवर दिखाई दे रहा है, और जो कि ट्रेड हुआ था 21 लाख के आसपास। फिर भी इसके बीच में तो हुआ था 3 दिन हुआ था, जब डिलीवरी इतना 71% का हो रहा है, होना शुरू हुआ है, जबकि इसका अब देखिए इधर कितना है, इधर आपको 20 करोड़, 46 करोड़, ये 46 करोड़ हो गया, ये 28 करोड़ हो गया, ये 20 हो गया। तो उस टाइम 59 डिलीवरी कितना था, 59 था, 55 था, उसके साथ 77 था। और जो डिलीवरी में इस जगह पर आप दिखा जाए 13 लाख 29, डिलीवरी कम है, ठीक है। मतलब वैल्यू तो हो रहा है, मगर डिलीवरी तो 55% का था, तो आज वैल्यू कम है, तो उसके साथ साथ 71% ट्रेड भी इंक्रीज़ हुआ है, 10,000 के आसपास इंक्रीज़ होते दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो क्या है, पैसा जो है अभी थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट होना शुरू किया है, जो कि इससे पहले आप देखिए ना, इससे पहले आपको समझ में आ जाएगा 76% का डिलीवरी है, 76% का डिलीवरी है, और साथ में 76% का डिलीवरी के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है 25 करोड़ का है, जो कि 3 तारीख को था। तो डिलीवरी तो अच्छा हो रहा है, तो डिलीवरी होना मतलब क्या, क्वांटिटी भी तो लगना चाहिए ना, पैसा लगेगा तभी तो डिलीवरी उठेगा। तो जिस जगह पर पैसा आपको 78% का दिखाई दे रहा है, और 47, ये देखिए कितना बड़ा ट्रेड हुआ था उस दिन, जो कि 23 सितंबर को। चार्ट पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट पे जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं ही आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ, और दोनों ETF को डिस्कस करते हैं, और इसके साथ आपको थोड़ा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें अभी आगे का क्या, हमें कौन सा स्ट्रैटेजी में चलना चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एमओ डिफेंस का जो है, इसमें आपको तो ऑलरेडी हाई से मोटा मोटी दिखा जाएगा, तो हाई से भी हम देखेंगे, तो ये हाई से कितना % डाउन है, तो ये आपको यहाँ से भी देखेंगे, तो ये अभी तक जो जिस प्राइस पे चल रहा है तो 11% के आसपास डाउन है, ठीक है। और
11%, इसके बीच में भी हुआ था जब शुरू में 18%, अभी का टाइम पे देखा जाए तो 11% के आसपास या डाउन है, ठीक है। और इसका हमने जो लेटेस्ट टारगेट जो रखा है था उस टाइम जो हाई पे चल रहा था उस टाइम टारगेट था हमारा 102 के आसपास, तो वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है। 102.50 के आसपास इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, तो वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। अभी भी फिर भी इस जगह से लेके 102 तक जाएंगे तो मोटा मोटी हम लोगों को कितना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी हम जाएंगे तो 16% का रिटर्न है, 16%, ठीक है। तो 16% बहुत होता है। फिर भी आप देखिए इसका चार्ट पे आपको कुछ दिखाई देगा कैसे। ये जब बीच में सितंबर मंथ में गिरा था तो इसने अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ लिया था, 82 के आसपास, 82 के आसपास सपोर्ट लेके अपने आप को साइडवेज मतलब कंसोलिडेशन किया था, ठीक है। ये 2 आवर्स का चार्ट है। अभी देखिए अभी का टाइम पे आप दिखाई क्या दे रहा है कि ये 86, 89 मतलब 86 के आसपास एक सपोर्ट लिया और उसी जगह पर ये अभी अपने आप को रेसिस्टेंस दे रहा है। 93, 92 के आसपास रेसिस्टेंस दिया था और अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है और उसी लेवल पे दोस्तों सपोर्ट ले रहा है, हमेशा उसी लेवल पे चल रहा है अभी। अब देखिए ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देने से आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसी लेवल पे चल रहा है और इधर यहाँ पर आया था, उसके बाद बाउंस बैक हुआ, फिर से इस जगह पर होकर बाउंस बैक हो रहा है। तो मोटा मोटी आप इस जगह पर इसको ऐसे पकड़ के स्विंग भी कर लिए ना, अब यहाँ से भी आप पकड़ के स्विंग कर लीजिए, 2-2.5%, 3% का आपको आराम से स्विंग दे रहा है। अब बोलोगे 2-2.5% का स्विंग क्या होता है, ये कोई स्विंग होता है? अरे भाई साहब आप थोड़ा सा कैपिटल को भी बड़ा कर लीजिए, लॉट साइज बड़ा कर लीजिए। अब देखिए 2.5% का स्विंग आपको कैसे लगता है, इतना अच्छा स्वाद देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि अरे भाई कहाँ हम आ गए, ठीक है। और उससे अलग इससे भी और ऊपर हमें दे दिया है, ठीक है, इससे भी ऊपर आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला तो छोटा छोटा स्विंग में भी खुश होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटी इस जगह से अभी का टाइम पे दोस्तों जिस तरीके से मार्केट का चीज़ मेरे को जितना समझ में आता है कि मूवमेंट तब होता है जब पैसा लगता है, मूवमेंट तब दिखाई देता है जब पैसा निकल जाता है, तब डाउन ट्रेंड मतलब डाउन होता है। तो अभी का टाइम पे थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है और ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है अभी भी हम 193, 94 तक भी 93, 94 तक भी लेके जाएंगे ना, तो मोटा मोटी 6-6.5% के आसपास हमें ऑलरेडी एक अच्छा स्विंग मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि ये जगह ही ऐसे दिखा रहा है, ये जो जगह दिखा रहा है ये बहुत अच्छा जगह है। मतलब 85 से लेके 85 ये हो गया और 85 से लेके ये 87, तो इस जगह बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट का टर्म हमें दिखाई दे रहा है कि ये सपोर्ट तो ले रहा है, इधर भी लिया इधर भी लिया, ठीक है। शॉर्ट टाइम के साथ हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टाइम के साथ अलग है, लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ही अलग व्यू के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मेरे हिसाब से गाइस ये थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही करेगा अभी, और मोटा मोटी 90 तक तो जाने का उम्मीद है। बाकी देखिए गया जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, हम इसको एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं बस। हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, फिर से 85 तक आ जाए, 85, 83 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो जो सपोर्ट है 83 है, 85 है, कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है, मगर उम्मीद ज़्यादा है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक की तरफ। तो नेक्स्ट में चलते हैं एमओ कैपिटल। भाई साहब इसके ऊपर तो अभी देख लीजिए, इसका चार्ट देखिए तो मतलब लगेगा कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये भी गोल्ड के माफिक फट गया है, बिल्कुल बिल्कुल गोल्ड के माफिक ये भी फट गया है, ठीक है। जिससे गोल्ड फटा है ये भी फटा है। तो ये बहुत टाइम से साइडवेज था, बहुत टाइम से साइडवेज था, और साइडवेज के साथ साथ ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगा साइडवेज था, साइडवेज के साथ साथ स्विंग भी दिया है इसने अच्छा स्विंग भी दिया है। जिन लोगों ने टाइम के साथ साथ इसमें स्विंग किया है तो मोटा मोटी अब देख पा रहे हो कि 5% का तो स्विंग ऑलरेडी एक ये आराम से दिया है, 5% का तो स्विंग आराम से दिया है। और अभी का टाइम पे जो कि जब मैंने बताया था 26 तारीख को आपको मैं दिखाया था 30 सितंबर तो ये हो गया, तो यहाँ से भी मोटा मोटी आपका अभी 10% का हो चुका है, ठीक है। चलिए 26 तारीख का जो है वो मैं डे वाइज कैंडल कर देता हूँ, ठीक है, डे वाइज कर देता हूँ। और डे वाइज करने के बाद 26 तारीख को मैंने बताया था कि एमओ कैपिटल और एमओ स्मॉल कैप 250 के बारे में बताया था कि दोनों में मूवमेंट था और दोनों में मैंने एसआईपी भी डाला था। तो 26 तारीख कौन सा है दोस्तों, आप देखिए 26 तारीख का कैंडल आपको दिखाई देगा 25-26, ये वाला कैंडल है, ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है 26 तारीख है, देखिए 26 सितंबर का कैंडल है, ठीक है, ये 26 तारीख का कैंडल है। तो इस 26 तारीख का कैंडल से आप देख लीजिए कि ये 26 तारीख का कैंडल में कितना प्राइस चल रहा था, इसका प्राइस चल रहा था उस टाइम पे 42 के आसपास चल रहा था, और 42 में इसमें 42.50 ले लेता हूँ, ऊपर में लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगा, ऊपर में लूँगा। तो फिर भी आपको 7.5% का रिटर्न दिया है, 7.5। बताइए मार्केट को समझना, एक बार आपने मार्केट को समझ लिया तो आपका रिटर्न तो बन रहा है, रिटर्न बनेगा, और साथ में आपको मोमेंटम को ही पता चल जाता है।
ठीक है, मोमेंटम पता चल गया कि मार्केट में मोमेंटम क्या बन रहा है, कि ये मूवमेंट में मेरे को एंट्री लेना चाहिए, इस मूवमेंट में मेरे को क्या लेना सही रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आज क्या हुआ, मार्केट में इतना खरीदारी इतना कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सब डरे हुए थे कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ सकता है, किस लिए फालतू अभी इससे अच्छा कैश में लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं इसलिए इस टाइम पे मैं बहुत अच्छा सा इसमें बुलिश था। मैंने देखा कि नहीं, ये अच्छा खासा जगह पर आ चुका है, बहुत अच्छा जगह आ रहा है, यहाँ पर ही थोड़ा सा होल्ड करेगा, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन होगा, उसके बाद ये कुछ ना कुछ मूवमेंट देना ही है। ठीक है, टेक्निकली में आप देखिएगा तो इसमें डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कैसे भी देख लीजिएगा तो डब्ल्यू पैटर्न भी देख सकते हैं, ये मतलब कुछ भी देख सकते हैं, मगर हम लोग जो तरीके से देख रहे हैं तो भाई साहब ये मोमेंट है। इसका अभी टारगेट तो हमारा, मेरे लिए जो इसका नेक्स्ट टारगेट है गाइस, इसका आप देख पा रहे हो कि इसका 52 का ऑलरेडी मैंने टारगेट लगाया, और साथ में यहाँ से बाउंस बैक होना ही है। बहुत हो गया इसका, बहुत टाइम से ऑलरेडी हो गया है, जून से लेके ऑलरेडी साइड बेस में ही है, जून से लेके उसी रेंज में घूम रहा है, तो अभी इसका जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ के 52 के आसपास जाने का बहुत चांस है। नहीं गया तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे भी कर रहे हैं, और नहीं तो यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाएगा, 48 तक आएगा, तो 48 तक भी आएगा तो यहाँ पर मैं एक आराम से स्विंग कर लूँगा। पोजीशन तो लेके बैठा हूँ ना 6%, 48 तक आएगा तो 6%, तो यहाँ से आराम से स्विंग करके निकल सकते हैं। बाकी यहाँ से नीचे आया तो फिर भी वही 42 तक आएगा तो 8% नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो 8% 9% के आसपास जाएगा, ऊपर जाएगा तो 6% के आसपास स्विंग हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे ये तो बस नीचे आएगा तो क्या दिक्कत है, ईटीएफ में हम लोग, हम कैश लेके बैठे हैं, कैश में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सिर्फ मार्केट को समझना है, रिटर्न आपका आप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ को आप एक बार सीखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ बहुत सीखे होगे, बहुत सारे चार्ट देखे होगे, मगर मार्केट का कब पैसा मूवमेंट हो रहा है, किस टाइम पे मेरे को एंट्री लेना चाहिए, किस टाइम पे, मतलब आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो तो जब शुरू से होता है कि शुरू में T20 में शुरू में 6 ओवर तो अच्छा खासा खेल देता है, उसके बाद बीच में थोड़ा सा जैसे विकेट गिर जाता है तो थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ता है, उसके बाद मोमेंटम दोबारा पकड़ता है, तो वो जो साइलेंट जोन होता है तो वो साइलेंट जोन इस टाइप का साइलेंट जोन है। तो इस टाइम पे आप सोचोगे कि मैं इस जगह पर छक्का चौका मारूंगा जहाँ पर आपको 4-5 विकेट गिर चुका होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उस जगह पर साइलेंट मूवमेंट है, उसके बाद जैसे ही 16-17 ओवर हो जाता है उसके बाद मोमेंटम दोबारा पकड़ लेता है। भाई साहब हमारे पास विकेट बचा हुआ है, अब स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, मजाक भी होता है, बात भी होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट क्या है, एक तरफा नहीं होता है माइंडसेट को, कभी कभी अलग डिफरेंट तरीके से हम समझेंगे तो उसको समझना बहुत आसान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ईटीएफ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाई सेल का दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि मैं करता हूँ, ना कि मैं सेबी रजिस्टर हूँ। ठीक है, ना कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, ये सबसे मेन चीज़ है। बाकी ये आपको एक एडुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये व्यू आपको समझ में आ गया दोनों ईटीएफ के बारे में, दोनों के दोनों थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। ठीक है, वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब मत कीजिए, जब चैनल पे आ ही चुके हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। और एक टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, चाहो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।